औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम व्हाट इज़ बायोलॉजी को हम डिफ़ाइन करेंगे और बायोलॉजी के ब्रांचेस को भी हम एक एक डिफ़ाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। द वर्ड बायोलॉजी इज़ derived फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। बायोलॉजी बेसिकली साइंस है, एक लाइफ का एक साइंस है, ज़िंदगी का साइंस है। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो दो ग्रीक अल्फाज से निकला हुआ है। बायो का मतलब है लाइफ और लोगोस का मतलब है स्टडी करना। 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था कार्लिनियस, उसने पहली बार बायोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। बायोलॉजी जो है ये तीन मेजर डिवीज़न में तकसीम किया गया है। बॉटनी में हम पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। माइक्रो का जो लफ्ज़ है इसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लिए, इसलिए इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर वायरसेस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंगी। अभी हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी को कुछ ब्रांचेस है। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? इज द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम फॉर्म कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह इसका फॉर्म है, किस तरह बना है, शेप किस तरह है और स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का किस तरह है, इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी में हम एक ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? साइज़ देखते हैं, शेप देखते हैं और लेंथ देखते हैं और लोकेशन देखते हैं। इसको कहते हैं एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी में हम प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ को स्टडी करते हैं, उसका कंपोजिशन और टिश्यू का कंपोजिशन क्या है, एनिमल की टिश्यू का कंपोजिशन क्या है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यू को स्टडी करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स के टिश्यू को। और फिजियोलॉजी में क्या हम स्टडी करते हैं? फिजियोलॉजी में हम फंक्शन स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ इंसान के या मुख्तलिफ जानवरों के मुख्तलिफ पार्ट्स को, हिस्सों के फंक्शन को हम स्टडी करते हैं, उनके काम क्या है वो स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो किसे कहते हैं? एम्ब्रियो जब ज़ाइगोट बनता है और जब एक मदर के पेट में जब ज़ाइगोट बनता है और वो जब फिर डिवाइड होता है, मज़ीद जब वो डेवलप हो जाता है और वो आखिरी ट्राइमेस्टर तक, तो उसको माँ के पेट के अंदर उसको एम्ब्रियो कहते हैं। और एम्ब्रियो के बारे में स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। टेक्सोनोमी किसे कहते हैं? टेक्सोनोमी में हम ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेमिंग देते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको तकसीम करते हैं और उसको साइंटिफिक नेम देते हैं। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी में हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं। पेलेंटोलॉजी क्या है? पेलेंटोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म से जो फॉसिल्स रह जाते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या है? जो ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे और वो उसका कुछ बाक़ायात रह जाते हैं, उसको हम पेलेंटोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स के जो बाक़ायात हैं उसको हम पेलियोबॉटनी कहते हैं और जो एनिमल्स के जो बाक़ायात हैं, फॉसिल्स हैं, उनको पेलियोज़ोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? ये एक डिफेंस सिस्टम है जो हमको बीमारियों से बचाता है। और फिर एंटोमोलॉजी में हम जो है इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर आता है जेनेटिक्स में हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं, जो डीएनए वगैरह के बारे में स्टडी, जीन के बारे में स्टडी करते हैं, जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं, उनके बारे में स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज़म्स के बारे में, और ऑर्गेनिज़म को एक हम इस तरह बनाते हैं टेक्नोलॉजी के ज़रिए ताकि वो ऑर्गेनिज़म को या मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम प्लांट्स को हम तैयार करते हैं और बेनिफिट के लिए, एक इंसान की बेनिफिट के लिए, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। उसको बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम तैयार करते हैं। मुख्तलिफ़ इस तरह के तरीक़ाकार हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी हम क्या स्टडी करते हैं? एज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी डील विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में सिंपल हम क्या स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिजम्स और माहौल के दरमियान जो रिलेशन होता है, जो ताल्लुक़ होता है ऑर्गेनिजम्स
और माहौल के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म। पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट इज पैरासाइट? पैरासाइट वो चीज़ जो हमारी बॉडी से के अंदर डिजीज़ काज कर सकता है और काज ना भी कर सकता है, और खुराक हासिल करता है और हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ भी काज कर सकता है और काज ना भी कर सकता है, उसको पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइट के बारे में स्टडी को हम पैरासिटोलॉजी कहते हैं। सोशियो बायोलॉजी क्या है? ये वर्ड से ज़ाहिर है। सोशियो बायोलॉजी इज कंसर्न विद सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज ह्यूमंस, बीज, एंट्स। सोशियो बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? ये हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इंसान की क्या बिहेवियर है, बीज की क्या बिहेवियर है, एंड्स की क्या बिहेवियर, उसमें हम ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं और उनका जो बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है आपस में एनिमल का, वो भी हम स्टडी करते हैं सेम एरिया में। फार्माकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? फार्माकोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ड्रग्स की, मेडिसिन की या ड्रग्स की हम साइंटिफिक स्टडी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। इसमें हम ना सिर्फ ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनके वो किस तरह बनते हैं, उनका किस तरह ब्रेकडाउन होता है, उसको किस तरह इफ़ेक्ट होता है, उस सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो आज का ये लेक्चर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस तरह मेडिकल रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे।